Welcome participants to our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, in this lecture we are going to discuss about merchant bankers. हम यहाँ पे बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज की कि स्टॉक मार्केट में मर्चेंट बैंकर्स का क्या रोल है. Participants, as the word suggests, merchant banker or the merchant banking, it is a combination of two different things. The one is the banking services and the second is consultancy services. So merchant bankers are basically agents of SEBI. These are like brokers, mediators, which helps into initial public offer, IPO. तो जब भी किसी कंपनी को IPO लेकर आना है, शेयर्स इशू करने हैं, डिबेंचर्स इशू करने हैं या बॉन्ड्स इशू करने हैं, तो मर्चेंट बैंकर रखना इस पूरी प्रोसेस में एक मैंडेटरी वर्क है. और मर्चेंट बैंकर ही ये इंश्योर करते हैं कि सेबी की जो गाइडलाइंस हैं, सेबी की जो रेगुलेशंस हैं, वो फुलफिल की जाए और जो इश्यूअर है, जो कंपनी है, वो उसके लिए एलिजिबल हो. राइट. सो मर्चेंट बैंकर का काम है बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स को हेल्प करना फंड रेजिंग में, राइट, आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू मार्केट में उसे लिस्ट करवाने में. इसी तरह मर्चेंट बैंकर्स इसके अलावा कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं, जिसमें सभी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडेड है, इसमें मैनेजरियल और मार्केटिंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड है और इसमें लीगल सर्विसेज भी इंक्लूडेड है. So basically, in short, merchant bankers acts as a financial engineer for a business. These are the registered agent of SEBI, which helps in public offers. Now, if we try to define this merchant banking, so it can be defined as any person who is engaged in the business of issue management. So here issue means IPO or FPO, either by making arrangements regarding selling, buying or subscribing to securities as manager, consultant, advisor or rendering corporate advisory service in relation to such issue management. तो बेसिकली हम मर्चेंट बैंकर्स को इशू मैनेजर्स कहते हैं. जब भी कोई पब्लिक इशू आता है तो उसका जो पूरा मैनेजमेंट है, राइट, इशू आने से पहले से लेकर इशू आने के बाद तक के सारे काम मर्चेंट बैंकर्स करते हैं. और बेसिकली इसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोस्पेक्टस तैयार करना, अंडरराइटर्स अरेंज करना, राइट, और भी किसी भी तरह का कोई कंसल्टेशन, लीगल एडवाइजरी अगर चाहिए तो मर्चेंट बैंकर हर तरह की कंसल्टेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को. तो मर्चेंट बैंकर्स के लिए जो रेगुलेशंस है, इट इज रिकॉर्डेड इन दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन एक्ट 1992. राइट. तो मर्चेंट बैंकर कौन बन सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, राइट, ये सब हम इस रेगुलेशन एक्ट में जान सकते हैं. ओके. सो मर्चेंट बैंकर, इट इज अ टाइप ऑफ बैंक, इट इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट डील्स विद एंड मैनेजेस इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस लोन्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज इज बेसिकली मर्चेंट बैंकर्स. नाउ व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय मर्चेंट बैंकर्स इन आवर कंट्री इंडिया? So there is a big list of services, right? In these lists, some of the services are like this. जैसे सबसे पहला सर्विस है प्रोजेक्ट काउंसलिंग. अगर किसी भी कंपनी को कोई एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है, उसके लिए सारी प्लानिंग, फंड्स का रिक्वायरमेंट, असेट्स का मैनेजमेंट, असेट्स का परचेजिंग, उस सब के लिए प्रोजेक्ट काउंसलिंग का सर्विस मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं. और यहाँ पे ये प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट करके देते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा आने वाले टाइम में, और रहेगा तो उससे कितना % रिटर्न एक्सपेक्टेड है या मिलना चाहिए. सेकंड इज मार्केट सर्वे एंड फोरकास्टिंग. अगर किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर्स का कोई फीडबैक चाहिए या फिर मार्केट फोरकास्ट करना है कि आने वाले समय में मार्केट में कंपटीशन कितने लेवल का रहेगा, हमारा क्या पोजीशन होगा इंडस्ट्री में, सो ऑल दीज रिसर्च इज बेसिकली डन बाय मर्चेंट बैंकर्स. एक और इंपॉर्टेंट काम है एस्टिमेटिंग अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड. राइट. सो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो आईपीओ कितने अमाउंट का लाया जाना चाहिए, राइट, फंड रेजिंग कितने अमाउंट की होनी चाहिए, दिस इज बेसिकली हैंडल्ड बाय मर्चेंट बैंकर्स.
सो द नेक्स्ट सर्विस ऑफ मर्चेंट बैंकर इज टेक्नोलॉजिकल टाइप्स। अगर किसी कंपनी को किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है तो वो कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए जो भी एग्रीमेंट्स तैयार होंगे वो सभी मर्चेंट बैंकर्स द्वारा किया जाता है। अदर देन दिस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, यानी मर्चेंट बैंकर्स फाइनेंस का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं उन सभी कंपनीज को जिनको इसका रिक्वायरमेंट है। सम ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स एक्ट्स एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट एज वेल, या फिर वो वेंचर कैपिटल हाउस को अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए फॉर द फंड रेजिंग, right? So in all, merchant bankers helps in raising funds from capital market. Merchant banker helps in raising funds through various instruments like debentures, shares, bonds, etc. Merchant bankers helps in bought out deals, यानी एक कंपनी के शेयर्स को अगर प्राइवेटली सेल करना हो थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स, so that is also possible. मर्चेंट बैंकर उसमें हेल्प करते हैं। लीज फाइनेंसिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट मैनेजमेंट, factoring service, the loan syndication, mergers acquisition, portfolio management, rehabilitation of sick unit. There are many functions provided by merchant bankers. But ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर तरह का मर्चेंट बैंकिंग हाउस ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हो। सेपरेट लाइसेंस की जरूरत होती है सर्विसेज के लिए, और इसके लिए मर्चेंट बैंकर्स की कुछ कैटेगरीज भी हैं जो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। Participants, basically there are 4 categories of merchant banking house in our country. Category 1, 2, 3 and 4. So according to the type of service which we want to offer, we can take license of each of the category. So हर एक का licensing का different rule है, different fees है, right? अगर आप बड़े IPO manage करना चाहते हैं, then you should need to take license of category 1. तो अभी आपने जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज देखी पिछली स्लाइड में, वो सारी सर्विसेज कैटेगरी 1 के मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक अमालगेमेशन सर्विस, लोन सिंडिकेशन, टेक्नोलॉजी टाई-अप, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, लीज फाइनेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, फैक्टरिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एवरीथिंग, राइट? सो कैटेगरी 1 is having maximum type of activities, right, which a merchant banking house can deliver to the corporates. कैटेगरी 2, अगर एक मर्चेंट बैंकर के पास कैटेगरी 2 का लाइसेंस है, देन इट कैन एक्ट एज एडवाइजर, कंसल्टेंट, को-मैनेजर, अंडरराइटर एंड ओनली पोर्टफोलियो मैनेजर। कैटेगरी 3, it is for only underwriting, advisory and consultant service. एंड कैटेगरी 4, जब एक मर्चेंट बैंकर को सिर्फ एक एडवाइजर या कंसल्टेंट बनना हो किसी भी पब्लिक इशू का, तब कैटेगरी 4 का लाइसेंस उसे दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दी facilities, there are 4 categories. So basic is category 4, and the broader, the best category in which maximum services are there, it is category 1. अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल मर्चेंट बैंकिंग हाउस का क्या रोल है इंडिया में। So participants, merchant bankers are basically the agents of SEBI, the main broker of the SEBI, right? तो बिना इनकी परमिशन के, बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के IPO नहीं लाया जा सकता। It is a compulsory requirement from the side of SEBI, right? तो ये असिस्ट करते हैं क्लाइंट्स को फंड रेजिंग में थ्रू इक्विटी शेयर्स, थ्रू डिबेंचर्स, थ्रू बॉन्ड्स एंड थ्रू एनी अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये स्टॉक ब्रोकर की तरह एक्ट करते हैं, राइट? दीज मर्चेंट बैंकर्स हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स। दीज मर्चेंट बैंकर हेल्प्स इन हैंडलिंग कंपनीज पब्लिक इशू, राइट? सारे टास्क like arranging underwriters, advertisement in the newspaper, okay, the tie-up with the banker, tie-up with the broker, right? All these things are handled by merchant bankers. इसके अलावा merchant bankers sick units के revival में भी help करते हैं और clients के बड़े portfolio को भी handle करने का इनका काम है। So this is a detail of each and every service which was written on the previous slide. Like first, assisting client in fundraising. तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी भी कंपनी को इंडिया में पब्लिक से फंड रेज करना है तो उसके लिए उसे डिफरेंट सिक्योरिटीज ऑफर करनी होंगी, राइट? तो कौन सा सिक्योरिटी सबसे कम कॉस्टली रहेगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ये मर्चेंट बैंकिंग हाउस एडवाइज करता है अपने क्लाइंट्स को यानी कॉर्पोरेट्स को, और इसके थ्रू फंड्स रेज किया जाता है। एक्टिंग एज द स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर, लाइक एज आई सेड कि ये रजिस्टर्ड एजेंट है, तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ सारा टाई अप करने का काम इनका है, राइट? तो बेसिकली
all legal and necessary services related to stock exchange are handled by merchant banking house. As I said, project handling में ये help करते हैं, right? So project handling means project appraisal, it means that project counseling, project planning, project execution, arrangement of all assets, it is handled by merchant bankers. अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, अगर कोई कंपनी अपग्रेड करना चाहती है या डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एट सम डिफरेंट लोकेशन, सो दैट इज आल्सो फिजिबल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकर्स. नाउ हैंडलिंग कंपनीज पब्लिक इशू, तो ये मर्चेंट बैंकर्स का मेन टास्क है, मेन रोल है कि एक आईपीओ लाने के लिए मदद करना, राइट? और इसमें वो सभी टास्क इंक्लूडेड है जो कि आईपीओ के लिए जरूरी है सेबी के द्वारा. अदर देन दिस, वेंचर कैपिटल हाउस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग ऑल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सक्सेसफुल प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, राइट? तो ये वेंचर कैपिटल हाउस ही है जो ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, सेबी के रेगुलेशंस, स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन कंपनीज फुलफिल कर रही हो. These also helps in small and sick unit revivals, right? तो उनको जिस भी तरह की मदद चाहिए, टेक्नोलॉजिकल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, मार्केटिंग हेल्प, इट इज प्रोवाइडेड बाय these type of merchant bankers. Okay, so overall for handling portfolio, right? And as I informed that portfolio management means portfolio planning, portfolio construction, portfolio revision, right? Portfolio evaluation, everything is done by merchant bankers. Now participants, if we look at the list of different type of merchant bankers, अगर हम ये देखना चाहते हैं, so it is available on the site of SEBI, right? So in this lecture we have covered different type of merchant bankers. There are 4 categories basically. The minimum capital required, minimum net worth required to establish a category 4 merchant banking house is nil. अगर आपके पास 5 करोड़ का नेटवर्थ है तो आप कैटेगरी 1 के मर्चेंट बैंकर बन सकते हैं. 50 लाख की कैपिटल के साथ कैटेगरी 2 का इन्वेस्टर बना जा सकता है और 20 लाख का रिक्वायरमेंट रहेगा अगर आप कैटेगरी 3 के मर्चेंट बैंकर बनना चाहते हैं. तो here we have I have taken a screenshot and it is of April 1st 2023, जहां पर हमने 218 लिस्टेड मर्चेंट बैंकर्स को देखा है फ्रॉम दी सेबी वेबसाइट. तो अगर आप किसी भी मर्चेंट बैंकर हाउस के बारे में डिटेल चाहते हैं जो कि इंडिया में लिस्टेड है, आप सेबी की साइट पर जा सकते हैं. साइट इज लिस्टेड हियर, http:/sebi.gov.in/sebweb-other, and you can recognize all merchant banking house. Some of the merchant bankers house listed here like AK Capital Services Limited, FCO Capital India Limited, 3 Dimensional Capital Services Private Limited. So in this way 218 यहाँ पे मर्चेंट बैंकर हाउस है जो हमारी इंडिया में अवेलेबल है. ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स वी कैन कैटेगराइज मर्चेंट बैंकर्स. सो एडवाइजर और कंसल्टेंट कैटेगरी 4 का काम है, और इशू मैनेजमेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट, मैनेजर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, अगर ये सारी चीजों के लाइसेंस चाहिए तो कैटेगरी 1 का मर्चेंट बैंकर बनना पड़ेगा. हर एक कैटेगरी का मर्चेंट बैंकर डिफरेंट फीस चार्ज करता है अपने इन्वेस्टर से, राइट? तो जो जिस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग वो सर्विसेज चार्ज करेगा अपने क्लाइंट से. So this is about this lecture, right? तो हमने जाना कि मर्चेंट बैंकर कौन है, मर्चेंट बैंकर्स का क्या रोल है, और एक मर्चेंट बैंकर रजिस्टर करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए हमें कितनी नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होगी. That's all. Thank you.